नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहक और मेरा नाम है शिखर। और आज हम बात करेंगे किसान भाई किसान 35 साल के जीवन सिंह विदिशा जिले के करारिया थाने के एक गांव बमौरा के निवासी थे। मां बाप की इकलौती संतान सोमवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली उन्होंने। जीवन ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से 1.25 लाख और सहकारी बैंक का 3 लाख लोन लिया। लोन नहीं चुका सके तो अगली बुवाई के लिए खाद और बीज के लिए लोन नहीं मिला। कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भाग अपने नादान बच्चों और अबोध सी पत्नी पर अपना बोझ छोड़कर चला जाता है और ऐसे लोग कायर होते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि किसान की स्थिति असली में कितनी बुरी है, फिर कि ऐसा क्यों है। फिर हम ये भी देखेंगे कि सरकार ने इसके समाधान के लिए क्या क्या किया है और वो क्यों फेल हुए, और अंत में कि सरकार इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकती है। और किसानों की स्थिति इतनी गंभीर है कि उनके पास बस 2 ऑप्शन बचे हैं, सड़क पर आकर विरोध करना या फिर खुद की जान ले लेना। हाल ही में मार्च 2018 में महाराष्ट्र के 50,000 से ज्यादा किसान और उनके परिवार अपनी मांगे रखने के लिए नासिक से मुंबई के आजाद मैदान तक चले। उन्होंने छाले, धूप और थकावट से लड़के 170 किलोमीटर पार करे। और सबसे गर्व की बात यह है कि ये किसान मुंबई में रात के वक्त चले ताकि अगले दिन बच्चों को एग्जाम के लिए पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। जुलाई 2017 में भी तमिलनाडु के कुछ किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर में 40 दिन तक विरोध किया था। और अफसोस की बात यह है कि मीडिया और सरकार का ध्यान खींचने के लिए इन किसानों को कई दुखजनक कारनामे भी करने पड़े। और कुछ किसान दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। भारत में हर घंटे 2 किसान अपनी जान लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से लास्ट 20 साल में 3 लाख किसानों ने अपनी जान ली है। सारे किसान कर्ज की वजह से आत्महत्या नहीं करते, पर कर्ज एक इम्पोर्टेंट कारण है। और हमारे नेता भी ये जानते हैं। आत्महत्या कौन नहीं करता, बताओ मेरे को। व्यापारी करता है, पुलिस का कमिश्नर, कभी एसपी मार लेता है, कभी आईएएस आईपीएस भी कर लेते हैं, तो व्यापारी भी करता है, मजदूर भी करता है। ये जो आत्महत्या है ना, ये यहाँ की नहीं है प्रॉब्लम, ये विश्व की प्रॉब्लम है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो हम आपको 3 आंकड़े दिखाएंगे जो ये बताएंगे कि किसानों की स्थिति कितनी बुरी है। हमारे देश में 58% लोग खेती पर निर्भर हैं। 2011 सेंसस के अनुसार इंडिया में 12 करोड़ किसान हैं। आज की तारीख में डॉक्टर है 10 लाख। तो अगर हम मान लें कि किसान की पॉपुलेशन में कोई वृद्धि नहीं हुई तो हर डॉक्टर के लिए है 120 किसान। 2016 के एक सर्वे के मुताबिक एक किसान परिवार की सालाना आय यानी ईयरली इनकम है 20,000 रुपए, यानी कि एक महीने के सिर्फ 1700 रुपए। आप ही बताइए कि 1700 रुपए में एक फैमिली का पूरा गुजारा कैसे हो सकता है। 52% किसान परिवार कर्ज से भुगत रहे हैं और इस कर्ज की एवरेज है 47,000 रुपीज। अब अगर किसान की इनकम उनके परिवार के खर्च ही नहीं निकाल पा रही तो एक कर्ज कैसे वापस करेंगे। इनकम हो अंडा तो पत्नी मारे डंडा। जीवन की गाड़ी भंवर में है, बड़ा प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि आमदनी है ठन्नी, खर्चा रुपया। किसानों की मेन प्रॉब्लम है कि उन्हें अपनी फसल के लिए सही दाम नहीं मिल रहे। कई बार किसानों को इतने कम दाम मिले कि उन्होंने बेबस होकर अपनी ही फसल को बर्बाद कर दिया, या फिर उसे बीच सड़क या बाजार में फेंक दिया, या उसको फ्री में ही बांट दिया। यहाँ तक कि हरियाणा की एक गौशाला में इतने फ्री टमाटर दिए गए कि वहां की गायों को लूज मोशन हो गए। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वाणी बता रहा हूं, मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। किसानों को मार्केट में इतने खराब दाम 3 कारणों की वजह से मिलते हैं। पहला कारण है जब मार्केट में फसल की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। तो मान लीजिए कि पूरे देश में बस 50 किलो टमाटर है, तो 1 किलो टमाटर की कीमत बहुत ज्यादा होगी। पर अगर पूरे देश में 500 करोड़ किलो टमाटर है तो 1 किलो टमाटर की कीमत बहुत कम होगी। और दूसरा कारण हो सकता है जब सरकार दूसरे देशों से फसल इंपोर्ट करती है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर सप्लाई ज्यादा है और किसानों को अपने दाम नहीं मिल रहे तो सरकार इंपोर्ट क्यों करेगी। वास्तव में ये लड़ाई दामों की जो होती है वो सरकार और किसानों के बीच में नहीं होती, कंज्यूमर और किसानों के बीच में होती है, जिसमें सरकार रेफरी होते हैं।
अगर किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे तो कंज्यूमर नाराज हो जाएंगे और कंज्यूमर्स को अच्छे दाम मिलेंगे तो किसान नाराज हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसानों से ज्यादा सरकार ने शहरी कंज्यूमर्स के हित में नीतियां बनाई हैं। 1991 के बाद सरकार का ध्यान किसानों से ज्यादा व्यापारियों की तरफ गया है, क्योंकि उद्योगपतियों की तरह किसानों के संगठन इतने मजबूत नहीं होते और उनके पास सरकार पर प्रभाव डालने के लिए पैसा भी नहीं होता। दूसरा कारण जिसकी वजह से किसानों को सही दाम नहीं मिलते वो ये है कि किसान और कंज्यूमर के बीच में काफी सारे मिडलमैन होते हैं। मैं देखिए मंडी जाता हूँ, मैंने गोभी ली मैंने ली 5 रुपए की, मैंने 3 किलो ली। मैंने उससे पूछा जो बेच रहा था कि भैया अगर तुमने 5 रुपए की मुझे 3 किलो दे रहे हो तो किसान को क्या मिलता होगा? वो मुझे कहता है कि मैं तो चौथा मिडलमैन हूँ। अब बताइए, अगर 5 रुपए के अंदर ही चौथा 4 मिडलमैन है तो किसान को तो 25 पैसे 50 पैसे गोभी का रेट मिला होगा। और बताइए मुझे इसमें कोई परिवार जीवित रह सकता है? दूसरा कारण जिस वजह से किसानों की स्थिति गंभीर है वो है तो अगर बारिश ना हो तो किसान की उपज यानी क्रॉप यील्ड अच्छी नहीं होगी, और अगर बारिश अच्छी हो तो देश में सप्लाई बढ़ जाएगा और दाम कम हो जाएंगे। इसीलिए इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को नीतियों के द्वारा ही कुछ करना पड़ेगा। एक चीज जो सारी सरकारों ने करी है वो है कर्ज माफी। इस उपाय में 2 प्रॉब्लम है। पहली, जब सरकारें बहुत ही दयालु होती हैं। 3 रुपए की माफी देख ली आपने, 10 रुपए की माफी देख ली आपने, अब देखिए 215 रुपए की कर्ज माफी। हमारा 1 लाख लघु और सीमांत के के अंतर्गत है हम लोग, तो हमारा 1 लाख का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। हमें 10 रुपया 37 पैसे का मिला है। ये लोग ढोंगी हैं सारे। और दूसरी कि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सरकार नई नीतियां नहीं बनाएगी तो किसान फिर उसी कर्ज के जाल में या तो 1 साल बाद नहीं तो कई साल बाद वापस फंस जाएंगे। और दूसरा समाधान जो भारतीय सरकार ने यूज किया है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी के हिसाब से हर साल सरकार किसानों को 26 फसलों में एक मिनिमम प्राइस गारंटी करती है, तो चाहे मार्केट में प्राइस कितने भी गिर जाए किसानों को ये दाम मिलेगा ही मिलेगा। मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि तय किए गए सिद्धांत के अनुसार सरकार ने आगामी खरीफ की सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना करने का फैसला ले लिया है। अभी की एमएसपी 1.5 गुना तो छोड़िए, किसान की लागत यानी कॉस्ट को भी कवर नहीं करती। ये इसलिए क्योंकि एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए एक्सपर्ट एक अलग फॉर्मूला यूज करते हैं और सरकार एक अलग। फसल के दाम के 3 भाग होते हैं। पहले भाग में बीज, केमिकल और मजदूर के पैसे शामिल हैं। दूसरे भाग में किसान के परिवार की मजदूरी भी शामिल होती है। तीसरे भाग में जमीन और मशीनों के भाड़े का मूल्य और ब्याज भी शामिल होता है। तो मान लीजिए कि गेहूं का पहला, दूसरा और तीसरा भाग है 100 रुपए का, मतलब टोटल कॉस्ट है 300 रुपए। 2004 में स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एमएसपी सरकार को टोटल कॉस्ट से 1.5 गुना ज्यादा देनी चाहिए, मतलब गेहूं के लिए 450 रुपए। पर हमारे वित्त मंत्री ने टोटल कॉस्ट पर 1.5 गुना देने की बजाय पहले 2 भागों पर 1.5 गुना दे दिया, मतलब 300 रुपए। तो पहली बात जो हम कहेंगे वो ये है कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई एक सिंपल सोल्यूशन नहीं है। और मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि घर घर में से सीलिंग फैन हटा दिया जाए, क्योंकि इसी सीलिंग फैन से लटक के बहू बेटी हर कोई आत्महत्या करता है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब हम एमएसपी की पॉलिसी पर निर्भर ही नहीं कर सकते, और इसके 2 कारण हैं। पहला कि भारतीय सरकार के पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो 26 फसलों पर किसानों को प्राइस गारंटी कर सके। दूसरा कि WTO, एक संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राइसेस को कंट्रोल करता है, वो भारत के एमएसपी से नाखुश है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से एक्सपर्ट जैसे देवेंद्र शर्मा, सिराज हुसैन और अशोक गुलाटी कहते हैं कि भारत को प्राइस सपोर्ट से हटकर किसानों को इनकम सपोर्ट देना। दूसरा समाधान है देश में और किसान मंडियां यानी फार्मर्स मार्केट्स बनाना, क्योंकि इससे किसानों की ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज कॉस्ट कम होती है। अभी हमारे देश में केवल 7000 ऐसी किसान मंडियां हैं, जबकि जरूरत कम से कम 20,000 की है।
इसके अलावा भारत सरकार कई चीज़ें कर सकती है, जैसे भारत की स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कमियों को सुधारना। तो हम आशा करते हैं कि अगली बार अब अपने नेता को परखेंगे तो उनकी खेती की नीतियों को जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि भारत की अधिकतर पॉपुलेशन खेती पर निर्भर है। हमारा बस चलता तो अपनी जान दे के भी जमीन बचा लेते। अरे तुम काहे दे भैया जान, हम दे दें जान। तू काहे देगा जान, हम देंगे जान। कछु हो भैया, हमें देंगे जान। अरे कह दिया ना कि हम देंगे जान, बड़ा है जान देने वाला। नहीं भैया, हम ही देंगे जान, पक्का। तो अगर आपको लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है और आप एक डिफरेंस मेक करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें।